सभी बच्चों को नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज है। मैं कभी भी पॉलिटिक्स के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहता, बट आज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का वन ऑफ द टॉप लीडर्स है, तो क्या हम दुनिया के वन ऑफ द टॉप लीडर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एग्जामिनेशन को, जिसमें मैक्सिमम बच्चे बैठते हैं, नीट का एग्जाम, उसको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकते हैं? क्या मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब उनसे गलती हो जाए तो अब अपनी गलती को मानेंगे? क्या हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब उनके ही देशवासी, जिनके लिए वो मसीहा बनते हैं, जिनके लिए वो कहते हैं कि उनको उनकी बहुत फिक्र है, जब वो सड़कों पे उतरे हैं, अब निराश होके आप अपने किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। मेल करने से, ट्वीट करने से कुछ भी नहीं होता, राइट? और अभी जो भी आप कर रहे हो ना, पेपर लीक हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, और मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जब हमें देखने को मिलेगा कि आपकी एक अगली फिल्म आ गई है और अगली फिल्म आपके हर एक एक्शन को जस्टिफाई कर रही है कि आपने पेपर लीक इसलिए करा, इसलिए सारी चीजें हुई, इसलिए वो सारी चीजें करी आपने। वाह, वाओ! हमारे टॉप लीडर ने जब एक्शन लिया, एक्शन ऐसा लिया कि भाई उनकी पुलिस वाले, उनकी आर्मी हमारे देश के यूथ को मार रही है, औरतों को मार रही है, आदमी औरतों को मार रहे हैं। वाह! ये है हमारे देश की डेमोक्रेसी, ये है हमारा राइट टू स्पीच, ये हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, और ये कहते हैं ये है हमारा राइट टू फ्रीडम। वाह! मजा आ गया। हम कितनी आगे बढ़ रहे हैं और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वाह! आप कहते हो कि आपने बड़े-बड़े कार्य करे हैं। आपने बहुत कुछ देश के लिए करा। आई एग्री, बहुत चीज़ें आपने करी हैं। तो जब आप गलती करते हो तो गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब लेखपाल का पेपर लीक हुआ था, तो जब 3 बड़े-बड़े एडवोकेट्स ने प्रयागराज में आवाज़ उठाई थी, आपने उनके कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया। क्यों? हम अब आवाज़ भी ना उठाएँ? आप अपना काम ना करो और हम आवाज भी ना उठाएं, और अपना काम इस तरह करो कि डंडा लेके लाठी चार्ज करा। वाह, कितना मजा आ रहा है। वाह! और आपको कितना प्राउड हो रहा होगा ना अपने आप पे, उन बच्चों पे। आपने बोला कि भाई जो बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पे, वो लाइमलाइट के लिए पहुंच रहे हैं, वो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पहुंच रहे हैं। आई एग्री, हो सकता है वो पहुंच रहे हो, बट क्या उसमें 10% ऐसे बच्चे नहीं होंगे, 20% ऐसे बच्चे नहीं होंगे, 30% ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनको जेन्युइनली नीड होगी, जो जेन्युइनली दर्द में है, पीड़ा में है? मैं एक फादर की वीडियो देखी जो रोते रोते बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुसाइड कमिट कर लिया, वो 4 साल से मेहनत कर रहा था। आपको उनका दर्द नहीं दिखा? आपको बिल्कुल नहीं दिखा? अगर इतना टाइम नहीं था कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उनसे बात कर ले? आप कह रहे हो कि भाई जो आदमी हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, वो आदमी बहुत गलत है। आप ये भी कह रहे हो कि भाई चाइना से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें आप बोल रहे हो। बट आप ये नहीं देख रहे कि भाई जेन्युइन कुछ ऐसे लोग भी हैं, 20, 30, 40% जो सच में वेट कर रहे हैं कि सरकार हमारे हित में कुछ करेगी। हम पक चुके हैं, सरकार हमारी तभी करेगी जब इलेक्शन सर पे होंगे। क्यों भाई? हमारा कोई हक नहीं है? कहा जाता है यूथ है वही बैकबोन है नेशन का। अब उनको ही तोड़ो, और ऐसा तोड़ो कि वो कभी भी उठकर खड़े ना हो पाए। समझ गए? ये चीजें सारी की सारी बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आपको उस मां के आंसू नहीं दिखे जिसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया? उस बाप की उम्मीदों को मरते नहीं देखा जिसने हर चीज सेक्रीफाइस करी उस बाप ने अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरे सपने पूरे करेगा? वो बाप की जब वीडियो देखते हैं ना, दिल टूट जाता है। एंड आप एक ट्वीट कर देते हो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जब और लोग मर जाएंगे तब लिया जाएगा। हमारा यूजीसी नेट का आंसर की अभी तक आउट नहीं हुई है, अभी तक आउट नहीं हुई है। मैं मान सकता हूं कि भाई आप कह रहे हो कि यूजीसी नेट में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, प्रॉपर मैटर में जो आपके वर्ड्स है हम प्रोबिंग कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो क्या एनडीए इतना बिजी है कि नोटिफिकेशन बच्चों को नहीं भेज सकता कि भाई की इन्वेस्टिगेशन की वजह से एग्जाम जो आंसर की है वो डिले हो रही है? वाह! एनटीए, आप एनटीए को रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे जब एनटीए पेपर ही नहीं करवा पा रहा? कौन सा ऐसा पेपर है जो बच्चा जो लीक ना हुआ हो एनटीए से? और एनटीए, जब मैंने एनटीए पे लीगल केस करा था, जब मैं एनटीए के ऑफिस में गया था, और एनटीए की जो टीम है, जो ऑफिशियल्स है, इतने घमंडी हैं
कि भाई पता नहीं कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री नहीं यही हो गए प्रधानमंत्री, इनको लग रहा है। कितनी गलत बात है। कहीं भी हम अपने दर्द को नहीं सुना सकते। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आप वहां भी हमारे साथ क्या कर रहे हो, टीयर गैस, लाठी चार्ज, और इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है और इंडिया वर्ल्ड पावर बनने वाला है आपके अकॉर्डिंग। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है आपके अकॉर्डिंग। इंडिया तो ऑलरेडी नंबर 1 है आपके अकॉर्डिंग और आपके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के अकॉर्डिंग। और जितने लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे वेले हैं, उनको पैसा दिया गया है, उनको फंडिंग मिल रही है आपके अकॉर्डिंग। उस मां के आंसू झूठे हैं आपके अकॉर्डिंग, उस बाप के आंसू झूठे हैं आपके अकॉर्डिंग, हम सब लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। और हम सबके अकॉर्डिंग पता है आप क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। आप ये भूल चुके हो कि हम लोगों ने आपको चुनकर वहां पर बिठाया है, आप ये भूल चुके हो। यूथ के पास बहुत बड़ी पावर है। आप अपने कार्य ना करें, हम अपना कार्य बहुत ही अच्छे से कर देंगे। ठीक है, आज आपके हाथ में गेम है, कल को गेम हमारे हाथ में होगी। जय हिंद। कर्मा इज बिच।